हाय गाइस, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। गाइस लगातार शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है और डेली के डेली 6 से 7% गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि गाइस इसके पीछे एक बड़े कारण निकल के आए हैं। जिस तरीके से यूएस में और स्विट्जरलैंड में 3 बैंक डूब चुके हैं और अब अपने यहाँ पे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सख्ती से पेश आती हुई देखी जा रही है। जो भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं बैंकिंग, क्योंकि उनसे ये पूछा जा रहा है कि बाहर का माहौल जो है, क्या आपने यहाँ पे भी कुछ ऐसी दिक्कत है। बट गाइस सबसे ज़्यादा शेयर वही टूटते हुए देखे जा रहे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लोन है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बड़ी खबर भी निकल के आई है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे अपग्रेड रेटिंग भी की गई है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइस हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। अगर यहाँ पे एक बार मार्केट में नजर डाली जाए तो आज के दिन यहाँ पे 40 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में 36 पॉइंट की और आईटी में 13 पॉइंट्स की सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप के जो शेयर्स है उनमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली हुई है। यूएस फेड ने एक बड़ी खबर दी हुई है जो कि बैंकिंग के ऊपर उनका कहना है कि हम में भी क्लोजर हैं क्राइसिस के ऊपर, बैंकिंग क्राइसिस के ऊपर बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। और अगर गाइस रिसेशन आता है तो फिर मार्केट के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये फेड की तरफ से एक बड़ी वार्निंग आई हुई है। सो गाइस क्या है कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिंगापुर बैंक दोनों के दोनों यूएस में डूब गए। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड में। तो ये तीन बड़ी खबर निकल के आ चुकी हैं जो कि बड़े से बड़े बैंक थे ये। इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, इसी तरह की सिमिलर एक्टिविटी अपने कंट्री में ना हो तो हाई अलर्ट पे है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बैंकों के ऊपर। और यहाँ पे फाइनेंशियल मिनिस्टर जो कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक से सारी सारी इंफॉर्मेशन मांगी हुई है, जिसमें एसबीआई ने यहाँ पे एक बड़ी रिपोर्ट निकाल के दी हुई है। और ज़्यादातर यहाँ पे पूरा बिजनेस स्टेटस पॉइंट्स, रिस्क एडवाइजर एक्सप्लोजर, इसके अलावा यहाँ पे सफिशिएंट बैंकों के पास लिक्विडिटी है या नहीं है, कौन सी कंपनी जिसके पास ज़्यादा लोन है और इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो ये एक पूरा तरीके से फोकस किया जा रहा है। और मेनली जितने भी गाइस पावर सेक्टर है, मैं बड़ी कंपनी की बात नहीं करता बट छोटी कंपनी में सबसे ज़्यादा लोन है और उसकी वजह से आज के दिन सबसे ज़्यादा टूटते हुए देखे जा चुके हैं। क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सख्ती पेश कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बाहर जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है दोबारा इसी तरीके का अपने इंडिया में भी हो, क्योंकि इंडिया में भी पहले इसी तरीके काफी ज्यादा दिक्कत देखी जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ी खुशखबरी दी हुई है जो कि दिल्ली के सीएम है। उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनका फोकस रहने वाला है। इस साल का जो बजट आया है और जिसमें करीब 5000 किलोमीटर अक्रॉस जो पानी की पाइपलाइन है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। और साथ ही और भी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आईसीआरए ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी हुई है। उनका मानना ये है कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काफ़ी बेहतर स्टेटस पे है और धीरे धीरे करके इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया कारोबार के बारे में तो आज के दिन यहाँ पे 52% की डिलीवरी उठाई गई है। अब क्या है गाइस कि यहाँ पे Q3 की अर्निंग तो जा चुकी है, Q4 की अर्निंग आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीबन यहाँ पे 3% के आसपास डाउन साइड देखने को मिली है ईयर ऑफ ईयर। बट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी काम करती है तो बहुत ज्यादा काम है इनके पास, जो कि इंडिया की ग्रोथ में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए देखे जा सकते हैं। आज के अगर यहाँ पे कारोबार पे नजर डाला जाए तो आज के दिन 0.75 का हाई बना है, लो बना है 0.65 का, करीबन 7% की गिरावट देखने को मिली हुई है। साथ ही यहाँ पे चार्ट पर नजर डाली जाए तो शेयर ऑल टाइम लो के आसपास पहुंच चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट इसका 0.6 रहने वाला है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर गाइस 0.55 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। जियो, अभी है जो हम बात कर रहे थे, जियो कंपनी अपने नेटवर्क काफी बढ़ाती हुई देखी जा रही है इंडिया लेवल पे। करीबन यहाँ पे फिर से ये 1 लाख टावर है जो कि रोल आउट करने वाली है, वो भी 5G नेटवर्क को और भी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो भारतीय एयरटेल तो
कर ही रही है। साथ ही जियो नंबर 1 पे चल रहा है। सेकंड नंबर पे भारती एयरटेल है जो कि अपना 5G नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए देखे जा रहे हैं इस समय। सो अब क्या है कि यहाँ पे यूएस फेड ने अभी रिसेंटली वेनेसडे के दिन 0.25% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया हुआ था। और यहाँ पे यूएस सेंट्रल बैंक के ऊपर सब प्रायोरिटी आ गई है कि वो इन्फ्लेशन को यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी अगर इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ती रही, कंट्रोल नहीं हुई, तो आने वाले टाइम में भी रेट बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च की गई है जिसमें बताया गया है कि आने वाला टाइम 2029 तक जितनी भी कंपनियां टावर सेक्टर में काम करती हैं, जो कि जैसे जीटीएल इंफ्रा कॉरपोरेशन हो गया, चाइना टावर कॉरपोरेशन हो गया, यहाँ इसके अलावा यहाँ पे एसबीए कम्युनिकेशन है, जो कि 2029 तक इनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखने वाली है टावर के मामले में। यहाँ पे एक 360 रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें बात की जा रही है टेलीकॉम टावर मार्केट के बारे में, जो कि अभी इस समय थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल रही है। बट 5G से लेके 6G ये बहुत जल्द आने वाला है और उसके लिए बहुत सारा काम निकल के आने वाला है टावर्स के ऊपर। यहाँ पे गाइस एक बड़ी खबर निकल के आई कि जीटीएल इंफ्रा ने करीबन यहाँ पे 17.61 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जो कि यहाँ पे बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17,61,993 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं जो कि बॉन्ड में कन्वर्ट किए गए हैं, जो कि यहाँ पे B1 बॉन्ड के थ्रू करीबन यहाँ पे 1,29,500 यूएस डॉलर जुटाए गए हैं। साथ ही यहाँ पे B2 बॉन्ड है, यहाँ पे भी कन्वर्ट किए गए हैं बॉन्ड में, जिसमें है 93,000 यूएस डॉलर। इसके बाद है यहाँ पे B3 बॉन्ड्स जिसमें 48,000 के आसपास यहाँ पे पेमेंट जुटाई गई है। और जो कि यहाँ पे प्राइस जो लगा गया है, शेयर का जो प्राइस लगाया गया है कन्वर्जन में, करीबन 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से लगाया गया है। तो बात की जाए यहाँ पे अगर हम FII की होल्डिंग की, तो एक साल पहले यहाँ पे 2% के आसपास स्टेक था जो कि अब ना के बराबर ऑलमोस्ट सारा बेच के निकल चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे DIS की, तो DIS की एक साल पहले यहाँ पे करीबन 52% का स्टेक था जो कि अब यहाँ पे 46% का स्टेक रह गया है। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज के दिन गाइस यहाँ पे 5 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला है। यस्टरडे के दिन भी 5 करोड़ का था, तो 2 दिनों में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली हुई है। अब बारी आती है कि प्रोमोटर्स के पास में कैसी होल्डिंग है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास केवल 3% की होल्डिंग है बस। और FII के पास में करीबन 1.9% स्टेक है। DIS के पास में काफ़ी अच्छा स्टेक है, करीबन 51% का स्टेक है। और जो पब्लिक है, पब्लिक के पास में 43% का स्टेक है। जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं दोस्तों, उनके पास काफ़ी अच्छी खरीदारी है। और बट दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि इनका जो काम है, काम बहुत ही अच्छा है। और जिस तरीके से आने वाले टाइम में जो बजट आया था अभी रिसेंटली, बजट में भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। इस बार की यहाँ पे जो अर्निंग रही है, अर्निंग में जो सेल है लगभग लगभग सेम आई हुई है। ये अपने पास देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच का डेटा है। तो यहाँ पे इनकी जो सेल है, एक साल पहले 371 करोड़ थी जो कि इस बार 360, मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बट 10 करोड़ की सेल डाउन हुई है। अदर इनकम है 4 करोड़ है जो कि डबल हो गई है। टोटल इनकम 364 जो कि पिछले साल यहाँ पे 371। तो टोटल जो खर्चे बैठे हैं, खर्चे यहाँ पे करीबन डबल हो गए। पिछले साल से 383 करोड़ खर्चे, इस बार 632 करोड़। तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब यहाँ पे करीबन यहाँ पे बात की जाए कि विदाउट टैक्स एंड इंटरेस्ट पे किए हुए कंपनी को 268 करोड़ का लॉस हुआ है। इंटरेस्ट पे कर दिया 195 का, तो कंपनी को करीबन यहाँ पे 460 करोड़ का लॉस हुआ, जो कि पिछली बार कंपनी को यहाँ पे माइनस में 200 करोड़ का लॉस था। तो लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंसमेंट करी है, उसका इम्पैक्ट इस साल देखने को मिल सकता है। तो वो धीरे धीरे इसकी अर्निंग में पता चलेगा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।